मम्मी आज क्लिनिक नहीं गई? नहीं बेटा, वो कह रही थी आज क्लिनिक नहीं जाएंगी। आप बैठा, मैं चाय लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। रात से घर में सफे मातम बिछा हुआ है, पता नहीं तमाशा कब तक चलेगा। तो बाबा हानिया के साथ हुआ भी तो कितना बुरा है। आज बुरा हुआ, हमारी माँ किसी की सुनती कहाँ है, बस जो उसके मन में आता है करती है। अगर ऐसे बच्चे यतीम खानों में पल सकते हैं तो कोई घर उन्हें पनाह क्यों नहीं दे सकता? बस कर दो यार, पहले तुम जितना रुस्वा करा चुकी हो वो काफी नहीं है क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने एक बच्ची के सर पे हाथ रखा है बस। अम्मी हानिया अभी तक सो रही है? हमारी रातों की नींदें उड़ाकर खुद कितने मजे से सो रही है। रात उसकी हालत बहुत खराब थी, मुझे पता था नहीं सो पाएगी, इसलिए मैंने उसे नींद की गोली देके सुलाया है। और कितने दिन नींद की दवा दे दे के सुलाती रहोगी उसे, क्योंकि दुनिया तो माफ करने वाली है नहीं। ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। सब लोग राहील जैसे नहीं होते। दुनिया में कोई ना कोई जरूर होगा जो सिर्फ उससे मोहब्बत करेगा, उसके माजी से नहीं। अच्छा, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि दुनिया नहीं छोड़ती किसी को, लेकिन ठीक है, तुम भी यही हो, मैं भी हूं, लेट्स सी। लेट्स सी। अम्मी जूस दे दें। ऐसा चाय लेके आओ। लगता है कल की थकन नहीं उतरी। सब कुछ ठीक से हो गया था ना? क्या ठीक से हो गया? बारात ही नहीं आई। क्या मतलब? कहीं और चक्कर था राहिल का। पहले चुप रहा, फिर बाद में उसे याद आया। हानिया तो बहुत रोई होगी बेचारी। कोर्स फरहान, तो वो दुल्हन बन के हॉल में बैठी हुई थी। मैं होती ना, मैं सही सुनाती उस माँ बेटे को। सबके सामने हम इतना एम्बैरेस हो गए थे, तुम सोच भी नहीं सकते। तो फाकिया किसी ने कुछ कहा नहीं क्या? अरे जाते उन्हें सुनाते, उन्हें ठीक करते। हमजा भाई गए थे, लेकिन उन्होंने तो कहा कि सुनाई होगी, वो तो अंदर ही अंदर खुश हो रहे होंगे। क्या मतलब? पसंद करते हैं ना वो हानिया को, लेकिन ताई अम्मी नहीं मानी। नहीं तो वो उन्होंने इतनी जल्दी गिव अप कर दिया? नहीं नहीं, बहुत लड़ाइयां हुई थी दोनों घरों के बीच। ताई अम्मी फिर भी नहीं मानी। पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है हानिया से। हाँ वैसे हानिया है बहुत खूबसूरत। अरे मेरा मतलब है तस्वीरों में तो लगती है, अब असल में तो मैंने उसे नहीं देखा ना। तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपनी फैमिली के सामने मेरे लिए स्टैंड ले सकोगे? अरे वो तो ऐसे ही मान जाएंगे, बस वो हाँ। मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए। अरे मैं उन्हें मना लूंगा। फाकिया अब तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? हमजा का तो पता नहीं कब उठेगा। लगता है सारी रात सोग ही मनाता रहा है। रात भर बेचैन रहे हैं वो। मैं देखने गई थी उन्हें, पर वो अपने बेड पर नहीं थे। दिमाग खराब हो गया इस लड़के का तो। पता नहीं क्यों अपनी जान जला रहा है। भाई पता भी चल गई है उसकी हकीकत, फिर भी मरा जा रहा है उसके पीछे। अम्मी आपने बिला वजह का बैर पाल रखा है उस बेचारी से, और साथ में भाई को भी ले गई। जानबूझ कर लेके गई थी मैं, ताकि उस हानिया के दिल में हमजा के लिए नफरत बैठ जाए और हमारी जान छूटे उससे। आपका ये अरमान हमेशा अरमान ही रहेगा, क्योंकि हानिया मुझसे कभी नफरत नहीं कर सकती। वो आपकी बेजा नफरत की वजह से मुझसे दूर हुई है, वरना मैं जानता हूं हानिया मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। देखती हूं मैं भी उसकी मोहब्बत में दम है या मेरी नफरत में। अम्मी, नफरत बहुत कमजोर होती है, एक ही बार में ढह जाती है।
वक्त आए तो देख लीजिएगा। आप खुद जाएंगी उसका हाथ मांगने मेरे लिए। भाई कहाँ जा रहे हैं? शबाना आंटी क्या, उन सबसे माफी मांग लें। मुझे भी साथ लेकर जाएं। पड़ गया कलेजे में सुकून, जो करना चाहती थी कर लिया। मना भी किया था ये शादी का झंझट मत पालो, अगर तुम्हें तो लग रहा था सबको बेवकूफ बना लोगी। हो गई जलील, लोग बातें बना रहे हैं, अब खुश हो। माफ कर दो मुझे फारूक, यही बातें कर करके दिमाग खराब कर दिया तुमने मेरा। माफ कर दो मुझे। कैसे माफ कर दूं मैं तुम्हें? जलील करके रख दिया तुमने और तुम्हारी बेटी ने। जो जानते थे वो हंस रहे हैं, जो नहीं जानते थे वो बातें बना रहे हैं। कौन हंस रहा है? किसी को परेशानी और तकलीफ में देखकर कौन हंसता है? तुमने दिया उन्हें मौका, हंसने का भी और मजाक उड़ाने का भी। लाखों उड़ा दिए शादी के ऊपर। ये तो शुक्र है जहेज नहीं देना पड़ा, वो पैसा बच गया। जहेज ना दिया हो, लेकिन उसके हिस्से के पैसे मैंने पहले उसके अकाउंट में जमा करा दिए। कौन सा हिस्सा? सगी बेटी नहीं है वो तुम्हारी। ये पैसा मैंने कमाया है फारूक, मेरी मर्जी में जिसे भी दे दूं। अगर तुमने कमाया होता तो शरई लिहाज से बेशक उसमें उसका हिस्सा ना निकलता। वो मेरी औलाद ना सही, लेकिन मैंने उसे सगी औलाद की तरह ही पाला है। सगी औलाद?